बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं। मुसलमान जनूबी एशिया में 1526 से 1857 तक मुगलिया सल्तनत के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। सो आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि जहांगीर के अपने दौर में किए गए मुख्तलिफ कारनामे बयान कर सकें और जहांगीर की कामयाबियों में नूरजहां का किरदार बयान कर सकें। आज हमने जहांगीर के दौरे हुकूमत के बारे में पढ़ना है। मुगलिया सल्तनत में जो जहांगीर का दौर था वो कैसा था, उसने कौन कौन से अहम कारनामे किए और इसके अलावा जो नूरजहां थी उन्होंने क्या साथ दिए, किस तरह से उन्होंने अहम इकदामात किए जो कि जहांगीर को कामयाब बनाने में अहम थे। लेक्चर नंबर 5 है आज का, जहांगीर के अहम कारनामे और जहांगीर की कामयाबियों में नूरजहां की मदद। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौरे हुकूमत जो था वो कैसा था? उसने हुकूमती निज़ाम को बहुत बेहतर बनाया था। उसमें उसने सूबे बनाए थे और सूबों में उसने ज़िले और ज़िलों में मुख्तलिफ इकाइयाँ बनाई थी और जो सूबे बनाए थे सूबों में उसने मुख्तलिफ सरबराहान और मुख्तलिफ ओहदेदार जो थे उनको फाइज किया था और उनको उनकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ लगाई थी। इसके अलावा जो ज़िले थे उसमें भी मुख्तलिफ सरबराहान थे और आगे उनके अंडर काम करने वाले मुख्तलिफ ओहदेदार थे जिनकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां थी। इसी तरह ही मुख्तलिफ इकाइयों में भी सरबराहान और ओहदेदार थे। सो उसका जो ये इंतज़ामी निज़ाम था वो बहुत अहमियत का हामिल था और उसने एक बुनियाद डाली थी, एक अहम बुनियाद डाली थी मुगलिया सल्तनत को तरक्की देने के लिए। और ये जो इंतज़ामी निज़ाम था वो आगे जो अंग्रेज आए थे उन्होंने भी अपनी हुकूमत को चलाने के लिए इस्तेमाल किया था। सो आज हमने जिसके बारे में पढ़ना है जहांगीर के बारे में, वो उसका जो अहम कारनामा था वो इंसाफ से रिलेटेड था। उसका जो दौर था वो इंसाफ के नाम से मशहूर था कि वो अदल इंसाफ करने वाला हुक्मरान था। सो हमने उसकी आज अहम हिदमात देखनी है कि किस तरह से उसने मुख्तलिफ कारनामे किए थे जो जिसने उसकी हुकूमत को, उसके दौरे हुकूमत को बहुत अहमियत दी थी। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो कि शहजादा सलीम के नाम से बहुत मशहूर थे, 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में पैदा हुए। वो मुगल खानदान के चौथे शहंशाह थे। जहांगीर ने 1605 ईस्वी में तख्त संभाला था। 1605 से 1627 तक यानी 22 साल हुक्मरानी की थी। जहांगीर को शायरी, तस्वीरकशी, मुसव्वरी, मौसीकी और अमारत साजी के फन से खास शगफ था। उनको बहुत शौक था मुसव्वरी का, इसके अलावा मुजस्मा साजी का, इसके अलावा अमारत साजी का, फ़न तमीर का उनको बहुत शौक था। मुगलों की तस्वीर कशी का फ़न जहांगीर के दौर में अपने अरूज पर पहुंचा था। जहांगीर अपने इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे। उनका जो दौरे हुकूमत था वो अदलो इंसाफ के साथ था और लोग जो थे वो कोई भी आम आवाम में से भी आ सकता था और बादशाह से इंसाफ ले सकता था। इसके अलावा जहांगीर का दौर सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए भी बहुत मशहूर था। उन्होंने बहुत अच्छा जो इक्तिसादी निज़ाम था वो भी बहुत अच्छा उन्होंने चलाया था अपने दौरे हुकूमत में और उस वक्त का जो सियासी निज़ाम था वो भी बहुत अच्छा था। जहांगीर की खिदमात क्या थी? जहांगीर ने अपने दौरे हुकूमत में कई अहम कारनामे अंजाम दिए जिन्होंने सल्तनत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। फ़नून की हौसला अफजाई, चूँकि वो फ़न तमीर और आर्ट के बहुत शौकीन थे सो उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया इसमें। जहांगीर फ़न और अदब में शगफ रखता था। वो मुसव्वरी का ख़ास तौर पर शौक रखता था। वो इसकी तरक्की की हमायत करता था। इसने इस वक्त के बहुत से मशहूर शायरों और अदीबों की हौसला अफजाई भी की जिनमें उस्ताद मंसूर भी शामिल हैं। चूँकि वो अदब से और फ़न से फ़न का बहुत शौकीन था तो उस वक्त थे जो मुख्तलिफ अदीब थे और मुख्तलिफ जो मुसफ़्फ़री करते थे, जो उस वक्त के आर्टिस्ट थे, उसकी बहुत हौसला अफजाई की और उस वक्त जो मुसव्वरी थी वो अपने अरूज पर पहुंची थी। सल्तनत की तोसी, जहांगीर ने मुगलिया सल्तनत की तोसी और इस्तेहकाम की पॉलिसी अपनाई। इसने खानदेश का इलाका और अहमदनगर के बहुत से इलाके भी फतह किए
और जनूबी हिंदुस्तान में सल्तनत के असर को उसने बढ़ाया था और अपनी सल्तनत की तोसी की थी। मजहबी रवादारी, जहांगीर को मजहबी रवादारी की पॉलिसी के लिए भी जाना जाता है। उस वक्त में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे उनको अपने अकायद जो थे उनको अपनाने की मुकम्मल आज़ादी थी और उसने हिंदुओं को अपनी इंतज़ामिया में आला ओहदों पर भी फाइज किया था। इंसाफ और हुक्मरानी, जहांगीर अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर था। जो उसका अहम कारनामा था वो इंसाफ को राइज करना था अपनी हुकूमत में, सो वो इसके लिए बहुत मशहूर था। इसने हमेशा लोगों के मसाइल और शिकायतों को सुना। एक आम इंसान इस तक बाआसानी पहुंच सकता था। इसने दरियाए जमुना के किनारे से किला आगरा के बुर्ज तक एक जंजीर बंधवाई थी जो जंजीरे अदल कहलाती थी, जिसको हिलाकर कोई भी आम शख्स जो था वो बादशाह से इंसाफ ले सकता था। घंटी की आवाज से इसके दरबार में जो घंटी की जो जंजीर थी उसके साथ एक घंटी लगी होती थी। जब वो कोई आम इंसान उस जंजीर को हिलाता था तो घंटी बजती थी, तो घंटी की आवाज जो थी वो बादशाह के दरबार तक जाती थी और बादशाह जो था वो उस आम इंसान की बात सुनता था और उसको इंसाफ देता था। एक मर्तबा जहांगीर से मिलने एक औरत आई, उसको मुगल बादशाह के एक दरबारी से शिकायत थी। जहांगीर ने इस मामले की तहकीक की और दरबारी को गुनाहगार जानते हुए उसको सख्त सजा दी। जहांगीर अपने इंसाफ पर किसी बैरूनी ताकत को असरअंदाज नहीं होने देता था और वो बड़े सगीर का वाहिद आदिल था जिसके अदल इंसाफ में कोई लचक नहीं थी। सो इसलिए उसका इंसाफ जो था वो मुगलिया सल्तनत के तमाम हुक्मरानों में बहुत मशहूर था और वो अपने इंसाफ के नाम से ही जाना जाता था। फन तमीर में उसने क्या अहम खिदमत दी? जहांगीर ने मुगल फन तमीर की रवायत को जारी रखा और कई शानदार इमारतें और यादगारें तमीर की। इसने शालीमार बाग, बेगम शाही मस्जिद और बच्चा तात इत्मादुल दौला का मकबरा भी बनवाया जो कि बहुत मशहूर है। जहांगीर की कामयाबियों में नूरजहां का क्या किरदार था? महरुन्निसा, जो कि नूरजहां का जो नाम था वो महरुन्निसा था। महरुन्निसा जो थी वो अली कुली जो खान था जो शहजादा अकबर की फौज का सिपा सलार था उसकी बीवी थी और उनकी वफात जो थी वो 1607 ईस्वी में हुई थी। 1611 में महरुन्निसा की शादी जो थी वो जहांगीर के साथ हो गई। मोहम्मद जहांगीर इसको नूर महल, महल की रोशनी के नाम से बुलाते थे और उनको नूर महल कहते थे। बाद अज़ा जहांगीर ने इनको नूरजहां कहा था, दुनिया जिसका मतलब है दुनिया की रोशनी। नूरजहां जो थी वो गैर मामूली खूबियों की हामिल थी। वो जो मुगलिया दौर था उसकी सबसे ताकतवर खातून थी। इसके अलावा उनकी जो शख्सियत थी वो तिलस्माती शख्सियत थी जिसको क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी भी कहते हैं। बतौर मलका इसके नाम के साथ बनाए गए सिक्के भी मुतारिफ करवाए गए। नूरजहां जो थी वो अपनी मुमलिकत में ख़वातीन खसूसन यतीम लड़कियों की बेहतरी के लिए बहुत इक़दामात करती थी। वो गैर रस्मी अदालतों का भी इनकार करती थी और अदालत में मुख्तलिफ जो अमायदीन होते थे उनकी दरख्वास्तें भी सुनती थी और मसाइल पर फैसला करती थी। नूरजहां यूरोपी ताजरों के साथ सफारती ताल्लुकात भी रखती थी और जो मुख्तलिफ ममालिक की औरतें होती थी उनके साथ भी सफारती ताल्लुकात रखती थी और तिजारत का भी जो थे रवाबित जो थे उनको कायम करती थी। नूरजहां अपने होशियार फौजी सलाहियतों के लिए भी जानी जाती थी। जब शहंशाह को बागियों के सरबराह महाबत खान ने अगवा कर लिया तो नूरजहां ने उनको छुड़वाया था, जिसकी मदद से उन्होंने ये जाहिर किया था कि वो फौजी सलाहियतें भी रखती हैं। इसके अलावा नूरजहां ने फनून लतीफ़ा इमारत साजी में भी अपना अहम किरदार अदा किया जिसको आज भी जाना जाता है। नूरजहां का जो तुर्का था वो मकबरों, बागात, मसाजिद और खवातीन के मलबूसात में देखा जा सकता है। कश्मीर में जहांगीर का बाग हैरान करने वाला है। इसके अलावा आगरा में नूर अफशां का बाग, दूसरे अहम जगह जो हैं वो नूर मंजिल, मोती बाग जो आगरा में है और शाही डेरा जो लाहौर में है जहां शहनशाह जहांगीर का मकबरा है। ये वो तमाम इमारत साजी हैं, वो तमाम तमीरात हैं जो नूरजहां ने करवाई थी और वो आज भी बहुत मशहूर हैं। सो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? जहांगीर को मजहबी रवादारी की पॉलिसी के लिए जाना जाता है।
جہانگیر اپنے انصاف کے لیے بہت مشہور ہے. سو اس کے جو اہم اقدامات کیا تھے؟ مذہبی رواداری کی اس نے پالیسی بنائی تھی. اس کے علاوہ وہ فنون اور ادب کا بہت شغف رکھتا تھا اور اس نے بہت سے اہم اقدامات کیے، بہت سی اہم تعمیرات کروائی. اس کے علاوہ وہ اپنے انصاف کے لیے بہت مشہور تھا. مختصر سوال ہے، جہانگیر اور نور جہاں کی ثقافتی خدمات کی فہرست بنانی ہے. آپ نے جو بھی ثقافتی خدمات کی تھی جہانگیر اور نور جہاں نے، اس کی آپ نے لسٹ بنانی ہے. سو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.